सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर कोई आरोप लगा रहा है। कांग्रेस तंज कसरी की हम भीड़ जुटाते हैं, तो जब भारत से बाहर जब विदेश दौरे में जाते हैं तो क्या वहां भी हम भीड़ जुटाने का काम करते हैं कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहां के विपक्षी दल के एक एजेंट यहाँ पर मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। स्वस्फूर्त आप अपने आप को देखेंगे तो आप खुद बता देंगे कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। देखिए, हमारे आदर्श और इस देश के राष्ट्र के गौरव श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनको देखने के लिए स्वतः ही जनता उमड़ती है, क्योंकि यह मोदी की गारंटी भी है। और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश दुनिया में, आप पूरे देश भर की या दुनिया भर की बात करें तो जहाँ पर भी जाते हैं मोदी जी, और ये तो चुनावी बेरा चल रही, चुनावी महासंग्राम चल रहा है, इसमें तो लोगों की उत्सुकता और कौतूहल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है कि इस बार जो 400 पार का जो आंकड़ा छूने जा रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, उसको देखने के लिए और उसके सुप्रीम लीडर जो पूरे दुनिया के सबसे सुप्रीम लीडरों में से एक हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस तंज कसरी की भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, लोगों में स्वस्फूर्त कौतूहल रहता है। लोग दूर दराज से उस ऐतिहासिक जहां पर भी नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है या रोड शो होता है, वहां स्वस्फूर्त लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस तंज कसरी की हम भीड़ जुटाते हैं, तो जब भारत से बाहर जब विदेश दौरे में जाते हैं तो क्या वहां भी हम भीड़ जुटाने का काम करते हैं कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहां के आम जनता या वहां जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनसे मिल के बोलते हैं कि आप भीड़ जुटाइए? ये इस प्रकार की तंज कसने वाली बात। रविंद्र जी, पर सवाल एक ये है कि अभी के समय में मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया जी, जबकि कांग्रेस कह रहे हैं गंगा मैया ने सफाई के लिए बुलाया। अच्छा, 10 साल तक तो कुछ हुआ नहीं जी, अब फिर चुनाव आ रहे हैं तो फिर वही कार्ड खेल रहे हैं आप लोग। जब 2014 का चुनाव हुआ, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को जब प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने सर्वप्रथम काशी की धरती को स्पर्श किया, चरण वंदन किया, तो उन्होंने कहा, श्री गंगा मैया का स्मरण किया, उन्होंने कहा श्री गंगा मैया उनको बुला रही है। और निश्चित रूप से 10 सालों में सिर्फ काशी की बात नहीं करता मैं, अन्य जो गंगा से तटी जितने भी नगर हैं या गंगा मैया की जो स्वच्छता की बात है, आप जाके देखिए, कांग्रेस वाले क्या बताएंगे कि यथावत है। आज आप देखेंगे गंगा मैया स्वच्छ भी है और स्वस्थ भी है, जिस प्रकार से उसको दूषित किया गया था। और मैं तो बोलता हूँ इन कांग्रेसियों का जो पाप धोने का जो काम इतने साल से गंगा मैया कर रही है, उसको उस पाप को जो साफ स्वच्छ करने का काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गंगा मैया से आशीर्वाद लेके कर रहे हैं। सर, लेकिन ये तो बात सच है ना, जैसे चुनाव आते जाते हैं कुछ दिखता नहीं, तो हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीयता यही कार्ड क्यों बार बार इसी पे? चुनाव पे विकास पे तो लड़िए। एक और बड़ी बात, आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? देखिए, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप विपक्षी दल के एक एजेंट के रूप में यहाँ पर मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। स्वस्फूर्त आप अपने आप को देखेंगे तो आप खुद बता देंगे कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और उनको प्रेस के सामने, मीडिया के सामने एक प्रोटोकॉल के तहत आना पड़ता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का दायरा है, प्रधानमंत्री का एक दायरा रहता है। रविंद्र जी, इसके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए सबने तो किया है ना। हाँ। सबने जाके बात की, सवाल पूछे, पर इकलौते ऐसे जिनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। श्री नरेंद्र मोदी जी जब जरूरत पड़ती है जनता के बीच में भी आते हैं, प्रेस के समक्ष भी आते हैं। आप इस प्रकार से मत बोलिए कि उसके पूर्व के जितने प्रधानमंत्री ने सभी बातों को प्रेस के समक्ष रखा। जब प्रेस या जनता उनके समक्ष किसी विषय को लाती है तो बिल्कुल वह स्वस्फूर्त आते हैं और बिल्कुल आते हैं और निडरता के साथ उसका जवाब देते हैं। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया बार बार आप बोल रहे हैं कि वो मीडिया के सामने नहीं आते, तो उसका कारण सर्वप्रथम ये है कि हमारी भारतीय जनता और एनडीए की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसे कोई कृत्य नहीं करते जिससे बार बार मीडिया उनसे सवाल जवाब कर सके या जनता कर सकते। और आप बात किए कि राष्ट्रवाद और बार बार हिंदू मुस्लिम सेकुलर वाली बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो भावना है, धारणा है, ये जो हमारे भारतीय जनता एनडीए से जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन जिनको कहा जाता है, वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले। हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम को वोट बैंक की राजनीति या महादलितों को वोट बैंक की राजनीति के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया। आज 74-75 साल हो गया और वो हमारे ऊपर तंज कसते हैं। श्री रामचंद्र जी के राम मंदिर को अगर हम इस देश में स्थापित करते हैं 550 साल के बाद, तो वो क्या हिंदू मुस्लिम है, क्या सांप्रदायिक है? ये राष्ट्रवाद है। और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार
राष्ट्र सर्वोपरि मान के राष्ट्र के हित में कार्य करती है और विकास कार्य भी करती है। मान्यवर, मैंने इसलिए पूछा प्रेस वाली बातें में क्योंकि मोदी जी ने चुनाव के पहले 2-2 करोड़ नौकरियों की बात किए थे, 15-15 लाख लाने की बात की थी, काला धन लाने की बात किए थे। वो सवाल कैमरे के सामने पूछना चाहते हैं कि जो वादे किए तो कहाँ है, इसलिए इस विषय में बात हुई है। देखिए जो वादों उन्होंने किया था और 15 लाख की बात जो ये शुरू से 10 साल से मैं सुन रहा हूँ 15 लाख देंगे 15 लाख का मतलब ये होता है कि जो जन हितैषी जो कार्य योजना है, इतनी सारी हमारी प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार की योजना है, 10 लाख की बात अब अभी तक लोगों ने 10 लाख से 10 गुना उससे पा ली है आज तक 10 सालों में। उस केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से 15 लाख का मतलब ये नहीं होता कि 15 लाख उनको नगद दिया जाए। 15 लाख का मतलब ये होता है कि जन सुविधा और जिस प्रकार से जन उपयोगी जो हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ एक एक जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, 2015 में आपकी की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। आवास वाला जो आपकी योजना थी उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस लगातार उस पर सवाल खड़े कर रही है। क्या कांग्रेस अभी भी आपके हिसाब से झूठ बोल रही है? कांग्रेस के पास कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ बोलना है और वो हमारे को घेरना चाहती है। जब 2018 से लेके जब अभी तक 2023 तक जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं आवास योजना पे गंभीर हुई? 10,500 करोड़ से ज्यादा का रकम, 10,500 से ज्यादा की जो हमारे को केंद्र सरकार ने दिया था उस राशि को उन्होंने वापस कर दिया। हमारे भोली भाली जनता को जिनका आवास योजना के तहत जिनको लाभ मिलना था, लगभग 16,500 लोगों को उनका आवास योजना को पैसा को वापस लौटा दिया। तो आप उनकी नीयत को पहले झांकिए, उसके बाद हमारे बारे में बोलिए। और 2015 की बात करते हैं, जिस प्रकार रमन सिंह जी की सरकार जब 15 साल रही तो उस समय जितना प्रधानमंत्री आवास का लाभ हमारी आम जनता को लाभान्वित हुए हैं, आप उसका रिकॉर्ड और पिछले 5 साल की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उसका आंकड़ा निकाल लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए कि कौन सी सरकार आवास योजना और जनता के हित में काम की। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगातार तंज कसते हैं, आपकी पार्टी लगातार तंज कसती है कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, दुनिया भर की बातें आप करते हैं। आज उसी पार्टी के द्वारा, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी जी की पत्नी के बारे में पूछा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की पत्नी है वो उनका एक पर्सनल विषय था और सभी जानते हैं कि अगर घर तक बात आएगी तो आप किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। सबसे संवैधानिक पद में सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के लिए वो इतना समर्पण भाव था कि अपने परिवार तक को उन्होंने अपने से दूर रखा। और उन्होंने शुरू से ही कहा था कि मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ मेरा विवाह हुआ है पर मैं अपना पति का जो धर्म है वो नहीं निभा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है और मैं राष्ट्र की सेवा के लिए निकल चुका हूं अपने परिवार को छोड़ के। तो आप किस प्रकार की कांग्रेस के लोगों की बात करते हैं? और मैं ज़्यादा अंदर तक बात करूंगा कि तो कांग्रेस के लोगों की चरित्र क्या है, महिलाओं के प्रति उनकी सोच कैसी है, वो अभी पिछले दिनों आप राधिका खेड़ा के बारे में देख चुके हैं और ऐसे कई विषय आपके सामने बहुत से उदाहरण हैं। तो आप इस प्रकार से कांग्रेस के हमारे साथियों को कहिएगा कि इस प्रकार से किसी के चरित्र के ऊपर दाग लगाने से पहले स्वयं का चरित्र और अपना स्वयं का गिरेबान। क्या कहेंगे आप? अरे कब तक असत्य की जीत होगी? केजरीवाल से पूछिए कि उन्होंने क्या किया है और सत्य की बात करते हैं। खुद तो असत्य है, खुद तो उनके ऊपर घोटालों का आरोप लगा है, हैं? वो बात करते हैं पहले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अरे जो खुद भ्रष्टाचार पे डूबा हुआ व्यक्ति है वो क्या बात करेगा? और देश की वहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं वो, हैं? रंजीत जी, अगर वो भ्रष्टाचार है, गलत है, तो कोर्ट ने छोड़ा क्यों? देखिए, कोर्ट के ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने कोर्ट से क्या मांग किया था, उन्होंने कोर्ट से बोला था कि मुझे किस बेस पे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पे उनको जमानत दी? पहले आप ये बताइए। आप मतलब सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा? तो सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, फिर इस प्रकार तो हर कैदी को वो करेंगे आप, जिनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, जिन पर आरोप सिद्ध नहीं होते, आप सबको जमानत दीजिए। फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर कोई आरोप लगा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। और आप आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं। बीजेपी वाली बात नहीं है, आप उनका समर्थन करते, आप केजरीवाल के साथ खड़े होते इस वक्त। कौन केजरीवाल के साथ? अरे मैं तो पूछता हूँ, उनका विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं है आज की डेट में, वो बात कर रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हैं। बीजेपी की बात नहीं, आप नॉर्मल जनता से भी पूछिए। मैं बोलता हूँ कि केजरीवाल को किस बेस पे जमानत मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जमानत दे दिया, चलिए बताइए। अच्छा, ये बताइए कि किस आधार पे उनको जेल भेजा गया था?
अरे उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप थे। ये केजरीवाल का ही एक ठोक बयान था, आरोप था कि वो जो था मंत्री के गहलोत के बंगले में रहता था, सीएम हाउस में किस बेस में जाता था, ये बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात है वो मंत्रियों के कैबिन में कैसे जाता था, वो किसी विभाग को कैसे हैंडल करता था, ये बताइए मुझे। अगर कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कहीं पर उस आरोप सिद्ध तो हो रहा है ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक सीएम के बाजू लगे बंगले में एक आरोप जिसके ऊपर लग रहा है भ्रष्टाचार का, शराब घोटाले का, वो आदमी उस सीएम हाउस के उसमें जा रहा है, सचिवालय में।